इस मधुर बेला में जब सर्वत्र मंगल गान हो रही है, चमक दमक से सुसज्जित वातावरण शोभायमान हो रही है, जब देवता भी इस प्रस्तुत वातावरण से प्रफुल्लित होकर अपने आप में गर्व की अनुभूति कर रहे हों, आसमान से इंद्र सभा भी धरती पर उतरने को उत्साहित हो, तो उन शब्दों की परिकल्पना मात्र मैं अपने शब्दों में कैसे करूं। हे महानुभाव सरयात्रीगण, जिस दिन चिरंजीवी आयुष्मान कुमार का जन्म हुआ था, इन गीतों का क्या, शहनाइयों का क्या, बधाइयां भी नाम मात्र थी। परंतु आज की मांगलिक बेला में शहनाइयों की गूंज से दसों दिशाएं गूंज रही है। गीत की अलौकिक रस समस्त मिथिलांचल को सराबोर कर रही है। प्रस्तुत वातावरण में ऐसे आनंद का अनुभव हो रहा है जैसे 16 कलाओं से निपुण कलाकार सामने प्रदर्शन कर रहा हो। जाने किस पुण्य का हिस्सेदार रहा हूं जो इस घड़ी में भी उपस्थित तमाम घड़ियों का साक्षात्कार रहा हूं। अहोभाग्य हमारे जो आपके सादगी में खुद को रंगने का अवसर प्राप्त हुआ। आपने जिस प्रकार हमारा अभिनंदन किया है, मन हर्ष से विभोर हो रहा है, गदगद हो उठा है। आज सुनी सुनाई कहानियां भी वो प्रत्यक्षता का प्रमाण दे रही है कि किस प्रकार राजा जनक तथा वहां के निवासियों ने अपनी स्वागताकांक्षा की पराकाष्ठा को सिर धारण कर महाराज दशरथ तथा अन्य अयोध्यावासियों को अपनी महानता का परिचायक बन अपनी उपलक्ष्यता से अनुग्रहित किया था। आज धरती भी अपनी श्रृंगार पर यूं इठला रही है जैसे इंद्र सभा में उर्वशी। मौसम की मधुरता आसमान छू रही है, खुशबू सर्वत्र बिखेरी गई है। हम प्रस्तुत वातावरण में ऐसे आनंद का अनुभव कर रहे हैं जो कभी भगवान श्री रामचंद्र जी की वरयात्रा में समागम हुए थे। हे स्नेह युक्त श्रृंगार से भरी आयुष्मती कुमारी एवं शौर्यशील संपन्न सौंदर्यों के प्रारूप आयुष्मान कुमार, आप दोनों की जोड़ी इस प्रकार शोभायमान हो रही है जो कभी माता सीता एवं भगवान श्री रामचंद्र जी के परिणयोत्सव पर दर्शनीय हुआ था, जो अब दुर्लभ है। वैसे तो हर रिश्ते जन्म से जुड़ जाते हैं, पर ये वो रिश्ते हैं जो जुड़ते तो जन्म के वर्षों बाद हैं, परंतु जन्म जन्मांतरों के लिए जुड़ते हैं। ये वो क्षण है जब दो अनजाने अजनबी हृदयों का समागम होता है और वे एक दूसरे के हाथ में अपनी जिंदगी को अर्पित करते हैं। अतः आपसे भी यही आशा है कि जन्म जन्मांतर के इस बंधन को पूर्णतः सुरक्षित एवं स्मरणीय बनाएंगे। हे मान्यवर समधी जी, आपने हमारे अभिनंदनार्थ जो भी आयोजित किए, इनकी बखान शब्दों में संभव नहीं। आपकी सादगी ही तो आपकी महानता की परिचायक है। अतएव आशा है कि आप हमारे भावों का ही नहीं, अभावों का भी मूल्यांकन करेंगे। किसी ने सच ही कहा है कि एक पुत्री का पिता से बड़ा कोई दानवीर नहीं, क्योंकि आज तक दानवीर वो कहलाया जिन्होंने कोई वस्तु दान किया। परंतु हे मान्यवर, आप तो अपने कलेजे के टुकड़े को हमें सौंप रहे हैं। यहां उपस्थित मानव जाति में आज आपने वो स्थान प्राप्त किया है जो एक पुण्य आत्मा को ही नसीब होता है। आज से हम आपके ऋणी हो गए। पता नहीं ये कर्ज संतुलित करने में समर्थ हो पाएंगे या नहीं, पर इतना विश्वास दिलाता हूं कि आपकी एहसास मेरी परिकल्पना होगी।